नमस्कार दोस्तों, मारुति अल्टो 800 उसका ईपीएस के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के बारे में। अगर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आपकी गाड़ी में वर्क नहीं कर रहा है या तो उसका जो हेल्दी सिग्नल है इंजन स्टार्ट होने के बाद मीटर क्लस्टर के ऊपर दिखा रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना है, क्या चेक करना है, हाउ टू दैट प्रॉब्लम रिजॉल्व और क्या रिप्लेस करने से वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अगेन वर्क करने लगेगा। उसके लिए आपको ना तो कहीं गैरेज में जाने की जरूरत है, ना कहीं किसी का हेल्प लेने की जरूरत है। आप अकेले ही वो चीज को कर सकते हैं। लेकिन उसको डायग्नोसिस कैसे करें, क्या चीज फेल्यूर है, वो मैं वीडियो में कवर करूंगा। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट मीटर क्लस्टर के ऊपर में जो इंजन चेक लाइट आ जाती है, इंजन चेक लाइट आ जाती है, तो उसको रिसेट कैसे करें। उसके लिए 3 मेथड थे। एक तो ओबीडीआई के साथ कनेक्ट करके रिसेट करना है, एक्सेप्ट करते जाना है, तो वो वैल्यू ले लेता है ऑक्सीजन का, और वही वैल्यू के ऊपर सेट हो जाने की वजह से फिर चेक लाइट नहीं आती है। दूसरा बताया था कि इग्निशन ऑन ऑफ इग्निशन करने पे 4-5 बार कर दो तो वैल्यू जो है वो रिसेट कर लेता है। एज वेल एज जो एक वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो रिमूव कर लो और 5-6-7 मिनट के बाद अगेन उसको कनेक्ट कर दो, तो देयर इज अ चांस टू सेट द रिसेट दैट ऑक्सीजन वैल्यू, और जो इंजन चेक लाइट है वो चली जाएगी। वो पिछले वीडियो में कवर किया है। एज वेल एज टेम्परेचर अगर सिंबल आ जाता है तो क्या करना है, क्या प्रिकॉशंस लेनी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, रेडिएटर की कैप खोलनी है, नहीं खोलनी है, लीकेज करना है, क्या लीकेज चेक करना है, या फिर उसका जो है थर्मोस्टेट स्विच काम कर रहा है कि नहीं, या फ्यूज ब्लो ऑफ हो गया है, फैन जाम है, वो सारी चीज़ें कवर की थी। अभी वही इंजन के ऊपर में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर में मीटर बोर्ड के ऊपर में जो फॉल्स सिग्नल वगैरह आ जाते हैं, या तो फिर वो सिग्नल आया है तो उसको रिसेट कैसे करें, तो उसमें मैंने ईपीएस का जो था वो मैंने कवर नहीं किया था। तो इसके लिए अभी ये ईपीएस का जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, उसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ एक्चुअली ईपीएस होता क्या है। ईपीएस के ऊपर में मेन चीज़ जो है वो ये है, यही है ड्राइवर, ठीक है, ये ड्राइवर है, और जो आगे के व्हील जो है उसको स्टेयर करने के लिए जो ड्रिवन मेंबर है वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है। तो ये जो मोटर है वो मोटर घूमती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में घूमती है। जैसे ही उसके ऊपर टॉर्क एक्सर्ट होता है तो जिस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सर्ट हुआ है, जितना न्यूटन फोर्स उसके ऊपर लगा है, उसके हिसाब से वो मोटर जो है वो डायरेक्शन में घूमेगी और उतना ही फोर्स एक्ट करेगी। मतलब कि मोटर जो है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आप देखोगे तो 1 to 6 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड अप टू द 6 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये मोटर का, वो 6 वोल्ट तक वो मोटर टॉर्क लेके ऑपरेट होती है। इसकी जो डिजायर्ड कैपेसिटी है अप टू 12 वोल्ट है, तो मोटर फेल्यूर के चांसेस बहुत कम है। मोटर में अगर फेल्यूर होने वाले चांस है वो ये है, ये आगे वाला पोर्शन जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोर्शन जो है इसके अंदर में ये जहाँ पे मैच होता है, तो वहाँ पे इसके अंदर की जो इसके अंदर में जो रोटेट करने के लिए जो फिक्स होता है वो चीज़ अगर वॉश आउट हो जाती है, वॉश आउट होने के बाद क्या होता है, मोटर ही घूमती रहती है। मतलब ड्राइव मेंबर घूम रहा है, ड्रिवन मेंबर घूम नहीं रहा है, ठीक है। रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होती है। ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद क्या करता है, कभी ये स्लिप कर गया मोटर का, ये जो जहाँ पे मोटर जो ड्राइव देने वाला पोर्सन है वो, तो उस केस में मोटर रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। या तो फिर ये मोटर रिप्लेस करने, ये अगर डैमेज है या मोटर अगर वॉर्न आउट हो गई है, जल गई है, या मोटर वर्क नहीं कर रही है, तो मोटर रिप्लेस करना है ईपीएस को लाने के लिए। अगर ये कुछ भी हुआ है इसके अंदर में, तो वो हेल्दी सिग्नल जो है वो इग्निशन ऑन करने के बाद जो हेल्दी सिग्नल आता है ईपीएस का, इंजन स्टार्ट होने के बाद वो चला जाता है। अगर वो कंटिन्यूस पड़ा रहा है, मतलब कि समथिंग इज रॉन्ग इन द ईपीएस। अभी ईपीएस जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो वो हेल्दी सिग्नल है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया है मोटर। तो मोटर को रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, मोटर रिमूव करके दूसरी मोटर लगानी है। मैं बताता हूँ कि कहाँ पे उसका लोकेशन होता है, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे 2 बोल्ट होते हैं, 12 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं। 2 बोल्ट रिमूव करने के बाद ये सॉकेट जो है वो मॉड्यूल से निकाल देना है, तो मोटर निकल जाएगी। दूसरी मोटर ला के आप इक्विप्टेड कर सकते हैं, या तो फिर मोटर को रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर ये इसके जाव अंदर का जो ड्राइव मेंबर जो है उसका अगर कुछ ये स्लिप हो गया है, तो फिर मोटर काम में नहीं आएगी, आपको डेफिनेटली रिप्लेस करना पड़ेगा। या ये मोटर जल गई है तो फिर देयर इज सम चांस टू उसको रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज नई मोटर डालनी पड़ेगी, ठीक है। और ये मोटर आप अगर नई इक्विप्ड करते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो स्क्रैप मार्केट में दैट मोटर इज अवेलेबल। जो आपको क्या करना है कि मोटर को इसके ऊपर में किसी में 4 केबल रहती है, किसी में 2 ही केबल रहती है। तो अगर 4 केबल वाली मोटर है तो 4 केबल वाली लाना है, और इस सॉकेट जो है वो तो सेम ही रहेगा। 4 केबल में भी सेम सॉकेट आता है और 2 केबल में भी सेम सॉकेट आता है। तो ये तो हो गई मोटर की बात।
अभी ईपीएस जो है, ईपीएस के ऊपर में एक दूसरी चीज जो है फेल्यूर करने वाली, वो है ये मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड्यूल के ऊपर में 3 सॉकेट है। ठीक है जी, ये 3 सॉकेट है। 3 सॉकेट में से एक जो है वो टॉर्क के लिए है, दूसरा 2 जो है एक इनपुट सप्लाई है और एक आउटपुट सप्लाई टू मोटर है। तो ये आउटपुट सप्लाई जो जाती है मोटर को, ठीक है, मोटर के ऊपर में आउटपुट सप्लाई जाती है, वो वोल्टेज जो है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, अप टू 6 वोल्ट ये सप्लाई देती है एज पर द जो टॉर्क इंसर्ट हुआ है, यहाँ पे टॉर्क स्विच जो एक्ट हुई है उसके हिसाब से कितना न्यूटन फोर्स लगा है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेट होके मोटर के ऊपर में वो सप्लाई जाती है। ठीक है जी, और यहाँ पे इनपुट रहता है। इनपुट के अंदर में भी 5 केबल होती है। 5 केबल में से जो एक हेल्दी सिग्नल का एक केबल होता है और 12 वोल्ट पॉजिटिव, 12 वोल्ट नेगेटिव, वो डायरेक्ट बैटरी से होती है। एक 12 वोल्ट इग्निशन से होता है, इग्निशन ऑन करने पे एक 12 वोल्ट जाता है। स्पीड कंट्रोल सेंसर से एक वायर आई होती है और एक वायर जो रहती है वो उसका जो पल्स का है, पल्स सिग्नल मतलब इंजन स्टार्ट है या नहीं है वो बताता है इसको। ये सारे सिग्नल्स जो आते हैं वो ECU से आते हैं, इंजन कंट्रोल यूनिट से आते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद ये फिर वर्क करता है और जो उसको टॉर्क देना है वो टॉर्क यहाँ पे जनरेट होने के बाद फिर यहाँ से वोल्टेज होता है। तो ये मॉड्यूल है। तो दूसरा फेल्यूर के चांसेस है मॉड्यूल खराब अगर हो गया है, ये मॉड्यूल वर्क नहीं कर रहा है तो इसको रिपेयर करना है। जनरली क्या होता है, इसमें जो ट्रांजिस्टर होता है वो ट्रांजिस्टर अगर फेल हो गया है तो रिप्लेस करना है, या छोटा मोटा कंपोनेंट जो भी है उसको रिप्लेस करने पे ये रिपेयर हो सकता है। लेकिन दोस्तों रिपेयर करने से बजाय इसके ऊपर में जो मॉड्यूल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे G4 लिखा है, ठीक है, ये G4 जो है, तो आप ये सेम मॉड्यूल जो है यहाँ पे 8 नंबर की 2 स्क्रू लगी रहती है, वो स्क्रू रिमूव कीजिए। 3 सॉकेट जो है, 3 सॉकेट प्लग टाइप रहते हैं, तो उनको रिमूव करके ये मॉड्यूल आप ला के डाल सकते हैं। तो मोटर रिप्लेस करना है तो मोटर रिप्लेस कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करना है तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अभी ईपीएस होता क्या है, तो ईपीएस जो मेन है उसकी शक्ल ऐसी इस तरह का होता है। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पे ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इसका आउटपुट शाफ्ट है। ठीक है, ये अल्टो का ही है, अल्टो में जो लगता है वही है। ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इनपुट शाफ्ट है। मतलब कि यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील कनेक्ट होता है, स्टीयरिंग व्हील वाला पोर्शन यहाँ लगता है और ये वाली जो लिंक जो है वो गियर मैकेनिज्म, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के साथ लगता है। ठीक है, तो आगे के व्हील जो है वो स्टेयर होते हैं। तो ये होता है ईपीएस, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह का होता है। अभी मारुति अल्टो के अंदर में कहाँ होता है और इसको ये जो मैंने बताया उसको रिप्लेस करने के लिए हमें क्या खोलना पड़ेगा, कहाँ से ये एक्चुअली इसकी लोकेशन यहाँ व्हीकल में कहाँ रहती है, तो ये जो ड्राइविंग कंपार्टमेंट है उसी में रहता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे, यहाँ से वो यहाँ पे ही वो असेंबली रहेगी। तो उसमें से मोटर रिमूव करना है या उसको जो मॉड्यूल है, जनरली तो आपको मॉड्यूल रिप्लेस करके ही चेक कर लेना चाहिए। अगर सेम मॉडल का मॉड्यूल अगर दूसरी गाड़ी में है तो वहीं से निकाल के आप कर सकते हो या स्क्रैप मार्केट से ला के उसको चेक कर सकते हैं। जनरली जो फेल्यूर के चांसेस है वही होता है, मोटर का बहुत रेयर चांसेस होता है। तो सबसे पहले अगर चेक करने जाओ तो रिप्लेस करने वाली पार्ट जो है वो मॉड्यूल को चेक करिए, और मॉड्यूल अगर सस्पेक्टेड है तो दूसरा जो भी है सेम मॉडल का मॉड्यूल कोई भी व्हीकल में से निकाल के आप डाल के चेक कर सकते हो कि ईपीएस वर्किंग कर रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए। उसके बाद अगर आपका सक्सेस रहता है तो आप मॉड्यूल दूसरी गाड़ी में से जो निकाला है वो गाड़ी का मॉड्यूल जो है वो मतलब वही सेम ये अल्टो का जो मॉड्यूल है वो दूसरी कार में चेक कर सकते हैं, तो वैसे ही पता चल जाएगा मेरा मॉड्यूल भी ओके है। तो लेकिन मॉड्यूल सेम मॉड्यूल जो है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो सेम सीरीज का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने G4 का बताया, वैसे जनरली E2, EC, AM इस तरह के मॉड्यूल के ऊपर में सीरीज लिखी होती है, तो वो चीज़ लानी होती है। और सॉकेट तो सेम 3 ही रहता है, अगर मारुति का व्हीकल है तो 3 सॉकेट वाला ही रहेगा मॉड्यूल। तो चलिए मैं उसको दिखा देता हूँ यहाँ से ओपन करके। तो यहाँ एक स्क्रू रहेगी वो मुझे निकालनी है, दूसरी एक तरफ एक स्क्रू है उसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से ये 2 स्क्रू छोटी रहती है, छोटी 2 स्क्रू है वो निकाल लेनी है। उसके बाद इसको रिमूव कर लेना है, ये कवर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ईपीएस यहाँ है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। चलिए,
तो ईपीएस का जो लोकेशन है वो मैं बताता हूँ। ऑलरेडी यहाँ का कवर मैंने रिमूव कर दिया, क्या आप देख सकते हो ना, ये कवर यहाँ से रिमूव कर दिया है। अभी ये आप देख रहे हो, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये ईपीएस यहाँ पे इक्विप्टेड है, ठीक है जी। तो ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल के इधर में यहाँ पे इस तरफ में एक 8 नंबर की नट है, यहाँ पे एक 8 नंबर की नट है, या तो स्टार स्क्रू है। तो वो दोनों स्क्रू से रिमूव करने के बाद ये डब्बी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। मैं रिमूव करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये है यहाँ का स्क्रू, उसको यहाँ से स्क्रू ड्राइवर से खोल देना है। ये निकल गया स्क्रू, तो ये मॉड्यूल आ गया, ठीक है। ये मॉड्यूल जो है वो ईसी है, ठीक है, ईसी मॉड्यूल है। अभी यहाँ पे ये जो ब्लू वायर आप देख रहे हो वो मोटर की वायर है, ठीक है। ये इनपुट सॉकेट है, ये वाला इनपुट सॉकेट है, और ये टॉर्क के लिए है। चलिए मैं उसको ऑन करके भी आपको मोटर रोटेट करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सॉकेट है, जैसे मैंने बता दिया। ये वाला जो है मोटर का सॉकेट है, ठीक है। ये मोटर का सॉकेट जो है मैं निकाल देता हूँ, ताकि आपको मोटर जो है वो भी मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि मोटर कैसे चेक करे। मॉड्यूल तो ठीक है, मॉड्यूल के अंदर में तीनों सॉकेट अगर निकाल देते हो तो दूसरा मॉड्यूल यहाँ इक्विप्टेड कर सकते हो, और फिर आप ना इग्निशन इंजन स्टार्ट करके इसको चेक कर सकते हैं कि मॉड्यूल वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। दूसरा ये मॉड्यूल दूसरी गाड़ी में चेक कर लो तो पता चल जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट करके ट्रायल एंड एरर से पता चल जाएगा कि भाई ये जो मॉड्यूल है मैं दूसरी गाड़ी में जो सेम इसी मॉडल वाला है उसमें लगा के चेक कर सकता हूँ। तो मॉड्यूल ओके है, पता चल गया। अगर मॉड्यूल ओके है तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका ईपीएस जो है वर्किंग करने लगेगा। दूसरा एक है फेल्योर वाला जो मेजर पार्ट है, वो मोटर, ठीक है जी। तो मोटर में आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये मोटर जो है उसको मैं इसमें कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। तो इसको, ये जो मोटर है यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूं। ये ठीक है, ये सॉकेट यहाँ प्लग टाइप ही है, प्लग एंड प्ले मेथड से ही, मतलब ये सारे तीनों सॉकेट लगा देना है तो कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले है। तो प्लग कर दो तो ये कंटिन्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो कि मोटर अभी घूम नहीं रहा है, ठीक है। मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो मोटर मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। अब मैं इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन करूंगा तो यहाँ पे ईपीएस का हेल्दी सिग्नल आएगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो हेल्दी सिग्नल चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो चला जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मैं डेमोस्ट्रेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाया हुआ है, और इसमें क्या रिप्लेस करना है वो चीज बताइए, कैसे करना है, कैसे टेस्ट करना है, उसके लिए मैंने एक अलग से मोटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो इग्निशन ऑन करता हूँ। इग्निशन ऑन करते ही देखिए यहाँ पे ईपीएस का ये पहला जो है इंजन लॉक के नीचे वाला सिंबल, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है, तो वहां से भी आप उसके फैमिलियराइजेशन हो सकते हो, ठीक है। अभी ये जो है, ये मोटर मैंने अभी यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब इंजन स्टार्ट करूंगा तो ये मोटर जो है, मैं जैसे ही स्टीयरिंग को रोटेट करूंगा तो मोटर रोटेट होगी, दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में चलेगा। और ये जो मोटर का ये जो ड्राइव पार्ट है वो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से ड्रिवन पार्ट ऑफ इंजन का जो व्हील स्टेयर करने वाला जो मैकेनिज्म जो है उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो चलिए मैं इंजन स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हो आप, इंजन स्टार्ट मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्टीयरिंग रोटेट करूंगा तो देखिए अभी देखिए ये स्टीयरिंग जैसे ही मैंने रोटेट किया है ना, ये यहां से रोटेट करता हूं, देखिए ये देखिए थोड़ा हल्का सा फोर्स लगाया तो धीमे से चल रहा है, और फास्ट लगाऊंगा तो जाए, ठीक है। मैंने मल्टीमीटर से इसका वोल्टेज भी मेजर किया है कि कितने टॉर्क में कितना उसको वोल्टेज निकलता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया। अभी देखिए मैं उल्टा घुमाता हूँ, देखिए ये उल्टा ऐसा, तो इधर तक चल रहा है, इधर, ठीक है। ऐसे घुमाऊंगा तो इस तरफ जाएगा। तो दोनों तरफ जो टॉर्क है, टॉर्क एग्जैक्ट होके ये दोनों तरफ से रोटेट होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में ये चलता है, ठीक है जी। तो ये है। तो आप मोटर रिप्लेस करो या फिर मॉड्यूल, वो दोनों चीज मतलब चेक करके जो में जिसमें फॉल्टी लगता है वो चीज रिप्लेस करनी है। मेजर क्या होता है कि यहाँ पे जो ड्रिवन पार्ट, जो ड्राइव पार्ट है वो स्लिप हो जाता है, तो इसके जो अंदर के जो थ्रेड है वो स्लिप हो गए हैं तो भी मैच नहीं करेगा, सिर्फ यही मोटर घूमता रहेगा और ड्राइव जो स्टेयरिंग जो व्हील है वो स्टेयर हो नहीं पाए, मतलब मोटर जो है वो टॉर्क नहीं दे पाएगा, तो डायरेक्ट आपको ज्यादा फोर्स यहाँ पे आएगा, ठीक है।
घूम रहा है, ठीक है। ये मैंने इधर टॉर्क लगाया, यहाँ ये स्टीयरिंग ऐसे मूव कर रहा हूँ तो उस तरफ से जा रहा है मोटर, ठीक है। अगर मैं ये मोटर जो है वो ऐसे घुमा रहा हूँ तो इस तरफ से, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में ये मोटर घूम रही है, ठीक है जी। मैं ये अभी इंजन बंद कर देता हूँ। आई थिंक दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।